हायकोर्ट आणि सेशन्स कोर्ट दोघांनी नाकारलेले आहे त्यांचा जामीन. पण मग घ्या ना थोडी पोलीस फोर्स वापरून करा द्या. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की हुई गिरफ्तारी के बाद जो सियासी तूफान उठा है उसके जद में कौन कौन आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शिवसेना नेता और उद्धव सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब का है। वो रत्नागिरी के प्रभारी मंत्री हैं। वो वहाँ के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हर हाल में नारायण राणे की गिरफ्तारी करनी है। जरा वो वीडियो देखिए। हॅलो, काय करताय तुम्ही लोक? नाही पण ते करावं लागेल तुम्हाला, कारण तुम्ही नाही पण ते तुम्ही आता काय म्हणजे त्याचे काय घेताय की नाही ताब्यामध्ये? ऑर्डर कसली मागतायत ते? नाही ऑर्डर कसली मागतायत ते ऑर्डर कसली मागतायत? अहो कोर्टाने दोन्ही ते काय ते तुम्ही हायकोर्ट ते येणार नाही कॉन्फिडन्समध्ये. हायकोर्ट आणि सेशन्स कोर्ट दोघांनी नाकारलेले आहे त्यांचा जामीन. पण मग घ्या ना थोडी पोलीस फोर्स वापरून करा द्या. अहो वेळ लागणार तोपर्यंत ते कोर्टबाजी चालू जाणार त्याची. ठीक आहे, ओके. कोणाला तो घरात बसला आहे, पोलिसांनी घराला वेळा घातला. आता आतमध्ये गेले तर पोलिसांची त्यांच्या कार्यकाऱ्याबरोबर ती धक्काबुक्की झाली. आता पोलीस ओढून बाहेर काढतात एकेकाला. हां, ते काढतात. हो, मला अजून ह्याची माहिती पूर्ण मिळालेली नाही आहे, त्यामुळे मी आत्ता ऑफहँड तुम्हाला सांगू शकत नाही अटक झाली की नाही. पण नाशिकमधलं पथक आलंय का? मी इथे तुमच्यासमोर बसून आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला इथे बसून काय सांगू. ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, उधर से कुछ वो बता रहा है पुलिस अधिकारी, इधर से ये कुछ बोल रहे हैं। उसमें ये भी बात आती है कि सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है, हाई कोर्ट से राहत मिली नहीं है, लिहाजा गिरफ्तार करो। उधर से कहा जा रहा है कि कोई गिरफ्तारी का आदेश नहीं है। ये सवाल उठा रहे हैं लोग, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स का इस्तेमाल करो। कहने का मतलब है कि अरेस्ट वारंट नहीं था, इसके बावजूद गिरफ्तारी की गई और फोर्स का इस्तेमाल करके की गई। किन परिस्थितियों में की गई वो भी वीडियो देख लीजिए कि उस समय नारायण राणे जो है लंच ले रहे थे। एक मिनट साहेब जेवतात. एक मिनिट साहेब जेवतात. एक मिनिट हो साहेब जेवतात. एक मिनिट साहेब जेवतात. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब इसके बाद बीजेपी कह रहे कि हम कोर्ट जाएंगे। कैसे कोई मंत्री केंद्रीय मंत्री को जबरदस्ती गिरफ्तार करने के लिए कह सकता है? शायद पुलिस इसके लिए अपने को तैयार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ऐसा मामला था नहीं। चूँकि मामला राजनीतिक हो गया, संदेश देना था। नारायण राणे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में 36 का आंकड़ा है, लिहाजा शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार ये बताना चाहती थी कि ऐसे उल्टा सीधा बोलेंगे नारायण राणे तो आप केंद्रीय मंत्री हुए तो क्या हुआ, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और सबक सिखाएंगे। इसके बाद अब बारी बीजेपी की है।
बीजेपी कह रही है कि कोई मंत्री इस तरीके से पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी की सरकार है, शिवसेना एनसीपी या कांग्रेस की सरकार है या किसी अन्य दल की सरकार हो, पुलिस और प्रशासन पे ऐसे ही दबाव बढ़ा करके और गिरफ्तारियां कराई जाती है, काम कराए जाते हैं। ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। जबकि कायदे से ये होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन के काम में राजनीतिक दखलंदाजी न हो, उसे कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। अब जब बीजेपी उसी आग में झुलसी है तो कह रही है कि कोर्ट में जाएंगे। देखते हैं कोर्ट इसमें क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि निश्चित रूप से यह यदि मंत्री ने हस्तक्षेप किया है तो कोर्ट की राय आ सकती है इस पर। एक बात। दूसरी बात ये आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ वायरल कैसे हो गया। तो हुआ क्या कि अनिल परब जब मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे एक मंत्री और विधायक भी थे। उसी समय पुलिस अधिकारी का फ़ोन आता है और एक चैनल की आईडी वहीं पर रखी हुई थी। इन्होंने समझा नहीं, बोलते गए फ़ोन पे और वो उसमें रिकॉर्ड होती गई, क्योंकि वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा था। बस क्या था, मामला खुल गया कि अनिल परब ने पुलिस पे दबाव देके गिरफ्तारी कराई है। उधर जब रत्नागिरी के एसपी गिरफ्तार करने के लिए नारायण राणे को पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि उन पे गिरफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ये होता है, दबाव बनाया जाता है। उस पुलिस अधिकारी ने अपनी मजबूरी बता दी थी और इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब अनिल परब इस मामले में फंस रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठे थे कि क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई है। बिल्कुल हुई है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में डीएमके शामिल थी। जयललिता जो है उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। उनके दो जो मंत्री थे, मुरसोली मारन और टीआर बालू, वो करुणानिधि के साथ गिरफ्तार हुए थे कि करुणानिधि से जो जयललिता हैं वो बदला पूरा करना चाहती थी और ये लोग करुणानिधि के साथ थे, लिहाजा केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इस मामले में काफ़ी जो है बहस हुई थी और ये उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर बनी थी कि केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी कैसे ऐसे कर ली गई। कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की चोट भी आई थी। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।